बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 जुलाई की रात है। आज की तारीख बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है इसके बारे में हम ज़रा कमेंट्स में पढ़ेंगे, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। खबरों के ऊपर बात करते हैं। आज बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। फैसल वाडा की अचानक वापसी हुई। अभी पाकिस्तान वापसी नहीं हुई, वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से आने वाला एक ट्वीट उसने अच्छी खासी हलचल मचा रखी है। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और उनके ट्वीट में क्या कुछ कहा गया, बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी। तो वो काफ़ी अरसे से ये करते आ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब कोई नहीं दे पा रहा। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल जेल इस्लाहात के हवाले से होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है, उसका आज पहला नतीजा मौसूल हुआ है, यानी आगाज़ एक तरह से होना शुरू हुआ। उसके बारे में भी बात करते हैं। फिर सुहेल आफरीदी की जो तकरीर थी गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने की, वो बड़ी मौजूद बहस है। उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। आई मस्ट से कि इस बार तनकीद उनके ऊपर बनती नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कर दी। उनको बहुत अच्छा खासा मौका मिला अपने दिल की बातें बराह रास्त उन तमाम फ़रीक़ैन के सामने रखने का, जिनको वो वक्तन फ़वक्तन ख़तूत लिख लिख के अप्रोच करते रहते हैं। वो सब उनके सामने बैठे हुए थे और जो उन्होंने बातें की हैं उसकी मुकम्मल फुटेज भी सामने आ गई। कोशिश करेंगे, अगर वक्त रह गया तो वो 2-3 मिनट का एक ख़ास क्लिप भी आपके सामने रखे हैं, जिसके एंड पे 17 सेकंड्स तक तालियां बजती रही। जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने जिस तरह से मुकदमा इमरान खान का रखा वहाँ पर, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास जो उन्होंने अवेल की। तनकीद इसके ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके अपने लोग भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मौके पर नहीं बनती थी, इसलिए कि उन्होंने तालियां बजा दी मरीम नवाज़ की तकरीर पे। कुछ चीज़ें गैर इरादी तौर पे भी हो जाती है जब आप किसी तकरीर में बैठे हो, लेकिन जो उनको मौका मिला और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं और जिस तरह से एप्रिसिएशन वहाँ पे उनको मिली, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर इमरान खान रिहाई तहरीक, अभी उनको गिरफ़्तार हुए जेल में गए तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, बट अभी भी ख़बरें आती हैं कि इमरान खान की रिहाई तहरीक शुरू करने पर गौर हो रहा है और इस हवाले से मुशावरती इजलास चल रहे हैं 3 साल गुजर जाने के बावजूद। तो पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या चल रहा है वो भी तफसील आपके सामने रख लेंगे, लेकिन पहले ज़रा जल्दी से 2-3 अपडेट्स आपको क्विकली बता दो। ये रन डाउन है चूँकि, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। पहली अपडेट ये कि आज 3 जुलाई था, आशिर शरीफ का कीनिया की सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आना था कि जो कसूरवार थे वो पुलिस एहलकार जिन्होंने आइडेंटिटी मिस्टेक के दौरान उनको वो शहीद कर दिया और इस तरह का उन्होंने क्लेम किया था, तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई फ़ौजदारी कार्रवाई उनके अगेंस्ट इनिशिएट होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया की जानिब से उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई ना शुरू करने का कहा गया है, यानी कोई फ़ैसला नहीं कर सके कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। तो जो यहाँ पर सिचुएशन थी पाकिस्तान में, वही लगभग वहाँ पर है, यानी केस अब तकरीबन ख़त्म ही समझे। तो उनकी फ़ैमिली आज के कीनिया के अदालती फ़ैसले से मायूस दिखाई दे रही है और एक बार फिर वो समझ रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज पाकिस्तान की जो मुकामी क़यादत है, दूसरा रन डाउन ये है कि वो सारी की सारी तकरीबन मरकज़ी क़यादत की बात कर रहा हूँ, सारी तो नहीं, लेकिन मरकज़ी क़यादत जिनमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप भी है, कुछ अहम वफाकी वज़रा भी हैं, वज़ीर दाखिला हो गए और बहुत सारे लोग, चेयरमैन सेनेट एंड सो ऑन, ये सारे के सारे ईरान पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफ़ीन के लिए जो एक कार्रवाई है बाकायदा तौर पे वो शुरू हो चुकी है उनकी नमाज़ जनाजा के लिए भी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। तीसरा रनडाउन ये है कि आज मुल्क भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुजाहरे देखने में आए। ये बड़ी हैरानकुन सिचुएशन थी, एक ऐसे माहौल में जब उनकी मरकज़ी लीडरशिप का कोई अता पता नहीं है और वो उसके लिए एहतजाज नहीं कर पा रहे, लेकिन आज वो सारे के सारे मुख्तलिफ शहरों में हमें देखने में आया कि उन्होंने अच्छा खासा प्रोटेस्ट जो है वो किया है। जियो न्यूज़ का जो एक रीसेंट इशू चल रहा है उस बारे में उन्होंने एहतजाज किया। चौथा और आखिरी रनडाउन ये, इसके बाद फिर तफसील से ख़बरों के ऊपर बात करते हैं। कल मैंने पूछा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाइकआउट के हवाले से, क्या वो फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की है अपने व्लॉग के नीचे कम अज़ कम, और उसमें मुझे स्प्लिट ओपिनियन नज़र आ रही है। 50-50 के अराउंड एक तरह से मामला नज़र आ रहा है। शायद 51% किसी साइड पर हो, लेकिन मोस्टली लोगों की राय जो है वो बैलेंस्ड ही नज़र आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए था बाइकआउट, मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन 51% की अगर बात करूं तो शायद कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादा वो समझते हैं कि नहीं बाइकआउट ही ठीक है, क्योंकि ऐसे हालात में इलेक्शन लड़ के और वो गिलगित बल्तिस्तान जैसा नतीजा लेने से बेहतर था कि इस इलेक्शन को वो जो लेजिटिमेसी एक पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट से मिल जाती है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने बाइकआउट किया और पीटीआई के कारकुनान जो है वो स्प्लिट ओपिनियन रखते हैं। अब आ जाइए ज़रा, कल जो जेल कॉन्फ्रेंस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में, उसके बाद सुहेल आफरीदी तनकीद की जद में है।
उन लोगों की तनकीद की जद में बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का मुकदमा बेहतर अंदाज से रखा। ऑल्दो कि वो उनकी तकरीर को एडिट कर दिया गया, सरकारी टीवी पर उस तरह से नशर नहीं हुई, लेकिन समहाउ उसका क्लिप सामने आ गया। बट इसके बावजूद भी कुछ लोग पीटीआई के अपने ही, जिनको पीटीआई ऑफिशियल ने बहुत प्रमोट किया, कई मौक़ों के ऊपर उनकी राय को मोतबर राय बना के पेश किया, आजकल वो किसी को स्पेयर नहीं कर रहे और वो अपनी मरकज़ी लीडरशिप को, वो चाहे मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनको बेपनाह तनकीद का निशाना बनाते हैं। और तनकीद भी ऐसी कि तनकीद कम और तज़हीक ज़्यादा लगती है। और मैं वो जो ट्वीट्स में लफ्ज़ लिखे गए हैं, मैं तो वो यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा पीटीआई ऑफिशियल को भी देखना पड़ेगा कि वो किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, किन लोगों का नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं जो उनके अपने गले समटाइम्स पड़ रहा है। बहरहाल तनकीद सबका अपना हक है, लेकिन एक तरीके से हो, पीटीआई ऑलरेडी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन आजकल तो हर कोई जो जिसका दिल करता है तोपों का रुख उनकी तरफ रख लेता है, और फिर चाहे अपने हों पराए हों, वो सारे के सारे एक ही नैरेटिव के पीछे चल पड़ते हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान पीटीआई को हो रहा है। खैर, बात करें अगर सुहेल आफरीदी की तकरीर की, तो उसका मरकज़ और महवर जिस तरह से अडयाला जेल और इमरान खान के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी इस तकरीर को रखा, शेर शायरी भी करते रहे, चीफ जस्टिस सामने बैठे हुए थे जिनको वो खतूत लिख लिख के ये मुतालबात करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के लिए ये सहूलतें होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि वो सारी बातें बराह रास्त वो कर पा रहे थे, सामने बैठे हुए चीफ जस्टिस से मुखातिब थे। ये भी कहा कि मेरे अपने कबीले के हैं, ये भी कहा कि इमरान खान को ये सहूलियात नहीं मिल रही, ये हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है। मतलब उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और मैं देख रहा था जो क्लिपिंग का आखिरी हिस्सा है, मतलब जब उन्होंने कहा कि जेल इस्लाहात का आगाज़ इमरान खान से या अडयाला जेल से होना चाहिए, तो किस तरह से पूरा हॉल 17 सेकंड तक तालियों से गूंजता रहा। वो कहने को एक आम सी बात लगती है, लेकिन वो तालियां तब तक बजती रही, पूरी महफिल, पूरे हाजरीन उस वक्त तक दाद देते रहे या तालियां बजाते रहे। तालियों का मकसद कोई ये नहीं कि बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहे उनके स्टांस को, जब तक नया स्पीकर नहीं आ गया, जब तक स्टेज सेक्रेटरी ने आके खुद से मुदाखलत करके बोलना नहीं शुरू कर दिया, तब तक तालियां बजती रही। दैट मीन्स कि उनको वो अप्रिसिएशन मिली कि इन्होंने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं। ये रिफॉर्म्स भी बेहतरीन है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट किया जाए और शुरुआत जो है वो अडयाला जेल से होनी चाहिए। शुक्रिया। सुहेल आफरीदी की तकरीर की मेन हाईलाइट उनका वो शेर था जो उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए पढ़ा, और उसमें उन्होंने बड़ा सीधा सीधा कहा, जो आना चाहो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों। कि अगर कुछ करना चाहें तो फिर आपके पास हज़ार रास्ते हैं, लेकिन अगर कुछ ना करना चाहें तो फिर उज़्र भी लाखों हैं, बहाने भी लाखों हैं। तवील रास्ता, मिजाज बरहम, बरसती बारिश, ख़राब मौसम। ये उन्होंने शेर पढ़ा और इसमें उन्होंने समा दिया पूरे माहौल को कि अगर आप कुछ करना चाहें तो विल हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास आईनी ताकत है, लेकिन अगर ना करना चाहें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये उन्होंने उनके सामने पढ़ दिया शेर। खैर, अब उसका आउटकम कब निकलेगा, इमरान खान से मुलाकातें कब शुरू होंगी, ये सारा कुछ ये अब चीफ जस्टिस साहब का एक टेस्ट केस है। मीनवाइल आज एक और चीज़ हुई है, यानी पहला नतीजा जो उस जेल कॉन्फ्रेंस का मिला वो ये कि ईमान मज़ारी और हादी अली एडवोकेट का जो केस था इतने अरसे से पेंडिंग चल रहा है, डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया था कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनकी सज़ा मअतली का फ़ैसला कर दें। वो 12 मई से 12 जून भी गुजर गया, अब 12 जुलाई आने वाला है, तकरीबन 2 महीने होने को हैं। उस केस की एक समात के आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ सकी और फ़ैसला नहीं हो सका, यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फ़ैसला नहीं हो सका। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो केस दोबारा समात के लिए फ़िक्स कर दिया है और अब 7 जुलाई को उस केस की समात होगी। 3 रुकनी बेंच उसकी समात करेगा। शायद उनको वहाँ से इंसाफ मिले सुप्रीम कोर्ट से और वहाँ से कोई रिहाई का हुक्मनामा जारी हो जाए। अगर रिहाई का नहीं तो कम अज़ कम हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन तो होनी चाहिए कि आपको ये कहा गया था 2 हफ्तों में फ़ैसला करने का, क्यों नहीं हुआ। तो जेल इस्लाहात की जानिब कम अज़ कम ये एक कदम तो ज़रूर है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं फैसल वाडा की, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत को, पिछले कुछ दिनों से उनको निशाने पर रखा हुआ है और ऐसी ऐसी तनकीद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनका जवाब भी नहीं दिया जा पा रहा PMLN की जानिब से या उनके रहनुमाओं की जानिब से। वो बस हंस उस के टाल देते हैं, या तो वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे या वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। अब पिछले 48 घंटों में जो एक मामला इनिशिएट हुआ इसहाक डार साहब के करीबी रिश्तेदार के हवाले से, जो ख़बरें आई कि जनाब वो एक वाक़या हो गया 2 ख़वातीन के साथ, उसमें उनकी मुबैना इन्वॉल्वमेंट और फिर वो सारी FIR जो कुछ भी है, उस मामले को लेकर उन्होंने जो आज ट्वीट किया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसका
जो भी आप क्रक्स निकालना चाहें, एट द एंड उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने जो एक और बात लिखी है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो और भी ज़्यादा मतलब उसमें यूँ समझ लें कि असल पंच लाइन वही है। अगर आप चाहें तो ट्वीट जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल फैसल वाडा ने इस टाइम निशाने पर रखा हुआ है PMLN के रहनुमाओं को। तो अब देखते हैं कि उनकी जानिब से कोई जवाब आ पाता है या पहले की तरह खामोशी रखी जाती है। जाते जाते आखिरी खबर, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि पेट्रोल की प्राइसेस 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। ये एक ट्रेंड चल रहा है। आज जुम्मे का दिन है, आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिन एक तरह से समझा जा रहा है, जो हफ्तेवार होती हैं। पिछले कुछ अरसे से जुम्मे के रोज़ कीमतों में कमी होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मौजूद नहीं है तो मुझे नहीं पता। पिछले हफ्ते तो उन्होंने कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने का फ़ैसला किया था, जो मुमकिन रिलीफ आवाम को मिल सकता था वो नहीं आया। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस हफ्ते आए। एज़ इफ़ नो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई एज सच उसकी अपडेट नहीं है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि कीमतों में कमी कर दी गई हो। जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कमी हो जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म चूँकि मुल्क से बाहर हैं तो हो सकता है कि ये अभी जो पिछला हुक्म है वो बरकरार है। खैर, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।